हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर वेव एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमने लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 15.5। यू हैव लर्न दैट ए ट्रेवलिंग वेव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फंक्शन y is equal to f x comma t where x and t must appear in the combination x minus vt or x plus vt as example y is equal to f x plus minus vt is the converge true। कह रहा कि क्या इनका कन्वर्ज ट्रू है। अब देखो स्टूडेंट, इनका कन्वर्ज ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए नहीं हो सकता है कि जो हमारी वेव है ट्रेवलिंग वेव है। ट्रेवलिंग वेव का एक जनरल इक्वेशन हमने यहाँ लिखा है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स प्लस माइनस वी टी। ठीक, अब इसमें या तो आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, दोनों साथ साथ नहीं आता है। ठीक, या तो आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, दोनों कन्वर्ज नहीं होता है। ठीक है, तो आप वेव का इक्वेशन प्लस ले लेंगे या माइनस ले लेंगे, एक ही लेते हैं, कन्वर्ज नहीं करते हैं। ठीक, जो हमारी y की वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट आनी चाहिए x और t के हर मान के लिए। ऐसे वेव बनती है, इधर होता है प्लस ए और इधर होता है माइनस ए। ठीक, ये होता है जीरो, इनके बीच में जो है यही डिस्प्लेसमेंट है y, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में आनी चाहिए। जब y की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगी तो ये वैल्यू तो एक फाइनाइट वैल्यू है ना, तो x और t के किसी भी मान के लिए y की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, पर कन्वर्ज कर देने में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो आपसे रीजन तो पूछा नहीं, केवल पूछ रहा कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा, तो नो आंसर लिखा जाएगा फंक्शन शुड रिमेन फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। ठीक, x और t की हम कोई भी वैल्यू ले लें तो जो हमारे y की वैल्यू है वो प्लस ए से माइनस ए के बीच में आनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब आप इन्हें कन्वर्ज नहीं करेंगे, कन्वर्ज कर देंगे तो ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो है। ठीक, अब इसमें जो पार्ट दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी स्क्वायर, पहला पार्ट है। ये पूछ रहा क्या ये ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको काम बताते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग। x माइनस वी टी, इसको लेट कर लेते हैं u लेट करने पर हमारा जो फंक्शन आ जा रहा है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर आ रहा है। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है क्योंकि y की पावर 1 है और u की पावर 2 है, तो ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ए पैराबोला। ठीक, और पैराबोला जो होता है वो ट्रेवलिंग वेव नहीं होती है। ठीक, दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव। ठीक, ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है, ये एक पैराबोला है। बी पार्ट देखो स्टूडेंट, बी पार्ट में ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग सेपरेट कर दीजिए, लॉग x प्लस वी टी माइनस log x नॉट
ठीक, यहाँ पर देखो जो x नॉट है स्टूडेंट, ये टाइम बेस्ड नहीं है, ये टाइम फंक्शन से अलग है, टाइम इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये भी जो है हमारा ट्रेवलिंग वेव नहीं है। ठीक, इन लॉग x नॉट स्मॉल t इज नॉट प्रेजेंट। ठीक, इसमें t प्रेजेंट नहीं है, और अगर t प्रेजेंट नहीं है इस पार्ट में तो फिर आपका ये सही नहीं होगा। या तो इधर भी जैसे इधर x प्लस वी टी है, इधर भी x प्लस वी टी जैसा कुछ होता तो ये हम मान लेते ट्रेवलिंग वेव है, पर ऐसा नहीं है। इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव, दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव। पार्ट नंबर सी, अभी हमने स्टूडेंट बताया, यहां लिखा भी है कि x और t की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो y है, ये y है जो, वो फाइनाइट आना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। हम यहाँ x और t की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, देन तब देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/0 प्लस v इंटू 0, यानी ये पूरा आ गया 1/0। ठीक, 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। और हमने आपको बताया है कि ट्रेवलिंग वेव में फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए y की। अभी हमने डायग्राम भी बनाया था, इसी वीडियो में बताया था कि y की वैल्यू प्लस a माइनस a के बीच में फाइनाइट आनी चाहिए। यहाँ फाइनाइट नहीं आ रही है, जो तो फाइनाइट नहीं आ रही बल्कि क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये इनफाइनाइट आ रहा है, सिंस y इज इनफाइनाइट therefore this is not a traveling wave। ओके स्टूडेंट, यानी इनमें किन्हीं में भी ट्रेवलिंग वेव नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।